इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की चर्चा कर रहे हैं और हमारी चर्चा के केंद्र में है सुल्तान फिरोज तुगलक, जिसने 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक शासन किया और जो मोहम्मद तुगलक का उत्तराधिकारी था। फिरोज तुगलक के सिलसिले में अब तक हम 3 बार मिल चुके हैं और आज चौथी बार मिल रहे हैं। पिछले अंकों में हमने जाना कि फिरोज तुगलक एक ऐसा सुल्तान था जो इस्लाम के नियमों के आधार पर ही शासन करना चाहता था। इसका मतलब यह नहीं है कि फिरोज तुगलक से पहले जो सुल्तान हुए उन्होंने इस्लाम के नियमों के अनुसार शासन नहीं किया। उन्होंने भी इस्लाम के नियमों के अनुसार शासन किया, लेकिन उन्होंने अपनी जरूरतों को देखते हुए, अपने स्वभाव को देखते हुए इस्लाम के नियमों से समय समय पर छूट ली। यही कारण है कि इस्लाम तो 4 प्रकार के कर लगाने के लिए ही कहता है। और आप सुल्तानों के यदि करों की सूचियां देखेंगे तो आप उन सूचियों को बहुत बड़ा पाएंगे। वे 4 ही प्रकार के कर हैं: जजिया, जकात, खिराज और खुम्स। तो फिरोज तुगलक ने कहा कि जो लिखा हुआ है इस्लाम के नियमों में उससे मैं नहीं हटूंगा और ये 4 ही कर रहेंगे। यह कोई छोटी बात नहीं थी। उसने करों की सूचियां फड़वा दी। उसने बाकायदा घोषणा करवाई कि राज्य में अब ये 4 ही कर लगेंगे, 5वां कर कोई नहीं लगेगा। उसे भी छूट लेनी पड़ी इस्लाम के नियमों से। उसने भी 5वां कर लगाया था, हक्के शुभ सिंचाई कर, क्योंकि उसने नहरें बनवाई थी और उसमें उसका खर्चा आ गया था ज्यादा। वह चाहता तो नहीं भी लगाता, लेकिन देखने की बात यह है कि फिरोज तुगलक ने कितना बड़ा जोखिम उठाया। ये जो 4 कर उसने रखे और 5वां हक्के शुभ लगाया बाद में, इन करों को रखकर बाकी करों को बंद करने से राज्य की आय पर कितना फर्क पड़ा होगा यह आप अनुमान लगा सकते हैं। फिरोज तुगलक की इस दिलेरी की तारीफ की जा सकती है, की जानी चाहिए, लेकिन यदि आप फिरोज तुगलक के चरित्र का मूल्यांकन करें तो आप पाएंगे कि वह जो सार्वजनिक हित के कार्य करता है, उन कार्यों का लाभ केवल मुस्लिम जनता को मिलता है और वह इस्लाम के नियमों पर चलना, इसे भी मानता है, इस काम को भी मानता है कि जो लोग इस्लाम को मानने वाले नहीं हैं उनका दमन किया जाए। यदि यह बात फिरोज तुगलक में नहीं होती तो निश्चित रूप से वह अच्छे सुल्तानों में गिना जाता, सफल सुल्तानों में गिना जाता। खैर, उसने यह भी देखा कि भाई ये जो 4 कर लग रहे हैं, क्या ये तो नियमानुसार लग रहे हैं, इन करों की व्यवस्था तो ठीक है क्या? तो उसने पाया कि जो खुम्स है, लूट का माल, जिस कर से संबद्ध है, जो कर लूट के माल से संबंधित है, उसमें पहले यह था कि पहले के सुल्तान क्या करते थे, 80% तक रख लेते थे, 4/5, चौथा 5 हिस्से करते, उसमें से 4 हिस्सा राज्य का। इसने कहा भी नियम तो यह है कि ये 4 हिस्से मिलने चाहिए सैनिक को और 1 हिस्सा मिलना चाहिए राज्य को। तो उसने ये नियम बदल दिया। नहरें बनवाई उसने, 160 मील लंबा क्षेत्र सिंचित हो रहा है, इसीलिए उसने हक्के शुल्क लगाया। उसने बाग भी लगवाए और उसने 36 कारखाने स्थापित करवाए। उन कारखानों में जो माल बनता था वह ज्यादातर तो सरकारी उपयोग के लिए बनता था, लेकिन जो ज्यादा होता था उसको बेच भी दिया जाता था बाजार में, और ज्यादा लोग चीजें खरीद सके इसके लिए उसने सिक्के भी छोटे ढलवाए, सिक्कों को भी छोटा करवाया। एक काम उसने और किया, उसने ये आदेश निकाला कि भाई जो लेखा निरीक्षण का कार्य है वह नरमी से किया जाए और लगान की वसूली करते समय भी बहुत ज्यादा कठोरता नहीं बरती जाए। लेकिन बात वही कि ये सिर्फ मुस्लिमों पर लागू है, यह उसने किया। वो जो सूबेदारों से खिदमती लेता था
खिदमती क्या होता था कि प्रतिवर्ष सूबेदार सुल्तान के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए दरबार में हाजिर होकर भेंट देते थे, जो वैसे नगद कम होती थी, हाथी, गुलाम, घोड़े इस रूप में दी जाती थी और चीजें दी जाती थी। इसने क्या किया, बोले उनसे जो लगान अपन ने तय किया है ना, उस लगान में से खिदमती काट। तो इस तरह से उसने जो राज्य की आय है उसको बढ़ाने की अपनी तरफ से उसने कोशिश की। एक काम और किया उसने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बंद की गई जागीर प्रणाली को पुनः प्रचलित कर दिया। सारे राज्य को जागीरों में बांट दिया और इन जागीरों को बाद में जिलों में बांटा गया। यहां तक कि वह सैनिकों को भी छोटी छोटी जागीरें देने लगा। अब बात यह है कि इन जागीरों को बांटने का या जागीरों को आवंटित कर देने का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि जो अलग अलग श्रेणी के लोग हैं, सैनिक भी हो सकते हैं, वे बड़े सरदार भी हो सकते हैं, तो फिर उनकी आय का श्रेणीकरण कैसे होगा? तो हमें यह मानना चाहिए कि निश्चित रूप से यह देखा जाता था कि फला जागीर की वार्षिक आय कितनी है, इस जागीर से कितनी आय मिलती है, और उस आय के अनुसार कोई जागीर किसी व्यक्ति विशेष को दे दी जाती थी। यह ध्यान रखने की बात यह है। और लगान का जो निर्धारण है वह बटाई प्रथा से होता था। अब बटाई प्रथा के जो नुकसान हैं वो तो होंगे ही, यानी उपज की जो अच्छाई या जो खराबी है उसमें, या जो जोत की भूमि में जो कमी बेशी होती है उसका अनुमान होता नहीं है पहले। और वेतन के बदले यदि कर्मचारी को जागीर दी जा रही है तो जैसा मैंने कहा कि ये देख लिया जाता था कि भाई इससे कितनी आय हो रही है। तो निश्चित रूप से कोई सूची, उस जमाने में कोई व्यवस्था तो उसने रखी ही होगी कि भाई किस जागीर की आय कितनी है और किस व्यक्ति का वेतन कितना होना चाहिए, उस वेतन के अनुपात में क्या कोई जागीर विशेष देना उपयुक्त रहेगा, यह जरूर देखा जाता होगा। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि फिरोज तुगलक को समस्या आई थी, तो उसने ये किया कि एक आदमी लगाया इसके लिए, ख्वाजा हुसामुद्दीन जुनैद। इसको कहा कि भाई आप पूरे राज्य में घूमकर और आप निरीक्षण करो और उसके बाद में कर तय करो। तो 6 वर्ष में वह आदमी 6 वर्ष तक वह घूमता रहा। विभिन्न सूबों में गया, विभिन्न क्षेत्रों में गया और उसने निरीक्षण के आधार पर कर निश्चित किया। तो ये जैसा कि मोरलैंड लिखता है कि मुस्लिम काल की पहली घटना थी भारत में जब यह जानने की कोशिश की गई कि पूरी सल्तनत की आय कितनी होगी। तो ये जो बात है यह एक ध्यान रखने की बात है, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। एक काम उसने और किया, उसने क्या किया कि जो वक्फ देने की व्यवस्था है राज्य की ओर से, दान, इसको इसने, मैं ये तो नहीं कह सकता कि उसने फिर से शुरू किया, वक्फ देने की प्रथा कभी बंद नहीं हुई थी, लेकिन इसने दान देने में बड़ी उदारता बरती। उसने यहां तक कह दिया कि कोई भी आदमी जिसके पास इस तरह की कोई जानकारी हो, इस तरह का कोई प्रमाण हो कि उसे वक्फ मिलता था और बंद कर दिया गया, तो वह प्रमाण लेकर मेरे पास आ जाए, मैं उसका वक्फ फिर से शुरू कर दूंगा।
यानी आपकी पिछली पीढ़ियों में भी राज्य की ओर से आपको कभी वक्फ मिला है और आप उसका कोई प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मैं आपकी अब की पीढ़ी के लिए वक्फ दे दूंगा। यानी वह यह मानता था कि यह तो इस्लाम की सेवा करना है। तो अब अफीफ लिखता है, वह कुछ अजीब तरह की बात लिखता है। वह लिखता है कि 170 वर्ष पहले के वक्फ भी चालू किए गए। अब 170 वर्ष तो आप अनुमान लगा लीजिए कि 1351 से 1388 ईस्वी तक फिरोज तुगलक शासन कर रहा है और 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। तो उस कहने का मतलब ये है, इस बात को इस तरह से समझा जाना चाहिए बजाय गणित लगाने के, कि फिरोज तुगलक ने यह कह दिया कि सल्तनत की स्थापना से लेकर अब तक जितने भी दान किए गए हैं सुल्तानों द्वारा, किसी भी सुल्तान द्वारा कभी भी, वे मैं पुनः शुरू कर दूंगा। कोई व्यक्ति आ जाए, कोई संस्था आ जाए। तो यह काम उसने अपने तरीके से किया और इसके अलावा उसने और भी दान दिया। अब जहां तक हिंदू सरदारों का सवाल है, फिरोज तुगलक के समय कोई बहुत ज्यादा हिंदू सरदार उसके संपर्क में आए हुए दिखाई देते नहीं है। आमतौर पर तो ये होता था कि वो जो सूबेदार नियुक्त किए जाते थे राज्य में, या राज्य के जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, उनके और जनता के बीच में एक कड़ी का काम ये हिंदू सरदार करते थे। और इसके अलावा कहीं कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता कि उनकी कोई विशेष भूमिका रही होगी हिंदू सरदारों की फिरोज तुगलक के राज्य में। ये ध्यान देना चाहिए। अब एक तरफ वह कर बंद कर रहा है, कर हटा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वह आय की कोशिश भी कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि उसने नहरें खुदवाई हैं, चार नहरों का उल्लेख मिलता है। इन नहरों से जो आसपास के कस्बे हैं उनकी जलापूर्ति भी हो जाती थी। और वह ये देखता था, अब देखो जो जैसी आज की नहरें हैं वैसी नहरें तो नहीं थी वे, आज तो बहुत अच्छी नहरें बन गई हैं अब तो, लेकिन वह ये देखता था कि मेरा जो पानी लाया हुआ जाता कहाँ तक। जब बाढ़ आती थी तो वह पूछता था अपने कर्मचारियों से कि पानी कितनी दूर तक गया बाढ़ का, मतलब ये पानी बाढ़ में वहां तक जा रहा है, तो जब बाढ़ नहीं होगी तो ये पानी सिंचाई में कितना काम आएगा और इससे राज्य की आय कितनी बढ़ेगी, ये ध्यान देने की बात है। फायदा भी हुआ। जैसे हिसार और उसके जो आसपास का प्रदेश है वहां केवल खरीफ की फसल होती थी, वहां रबी की फसल भी बोई जाने लगी। तो लिखा जाता है, कहा जाता है कि ये पहली बार हुआ जब कोई सुल्तान सिंचाई की व्यवस्था के लिए आग्रही होकर काम कर रहा है, आगे होकर काम कर रहा है, वह परंपरा से हटकर काम कर रहा है कि नहरें बननी चाहिए। तो ये थोड़ी सी हमें इस बात की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जहां तक कर लगाने की बात है, उसने निश्चित रूप से अपने ही नियम को तोड़ा। पहले कहा कि 4 ही लगाऊंगा, फिर 5वां लगाया, लेकिन वह उसने काजियों से पूछ के किया और काजियों से पूछ के बहुत सारी चीजें की जाती थी। अब हटाने को तो उसने क्या है, नगर कर ही हटा दिया था, टाउन टैक्स हटा दिया था उसने चारागाहों को भी मुक्त कर दिया था। तो जब आय बहुत ज्यादा कम होगी तो उसकी यह कोशिश तो होगी ही निश्चित रूप से कि भाई किसी दूसरे तरीके से आय बढ़ जाए। फिरोज तुगलक की ये जो उदारता है, यह उदारता मुस्लिम जनता के प्रति है। यदि यही उदारता उसकी उन सभी लोगों के प्रति होती जो उससे शासित हैं, तो निश्चित रूप से फिरोज तुगलक का नाम आज इतिहास में बड़े शासकों के साथ लिखा जाता। यह वह कर नहीं पाया और कर सकता भी नहीं था, क्योंकि उसका जो संस्कार था वह ऐसा ही था। प्रारंभ से ही वह
यही सोचता था, जब सुल्तान नहीं था तब भी यही सोचता था। और उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि वह एक हिंदू माता का पुत्र था और पिता के कुल से तो वह मुस्लिम ही था। तो यह सिद्ध करने के लिए कि भले ही वह हिंदू माता का पुत्र है लेकिन किसी दूसरे मुसलमान से कम मुसलमान नहीं है, इसलिए उसने हो सकता है इस तरह सोचना प्रारंभ किया हो। लेकिन जो भी हो, यहां वह चूक कर गया, अपना नाम इतिहास के अच्छे शासकों में लिखवाने से चूक गया वह। तो फिरोज तुगलक के संदर्भ में अभी हमें और मिलना है, हम पुनः मिले, तब तक के लिए अपने इस साथी को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।